एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे हो एंड हैप्पी रक्षाबंधन की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। देखिए, अभी हमें चार्ट में क्या नज़र आ रहा है। देखो, वैसे मैंने आपसे यहाँ क्या बातें करी थी कि हमें गैप डाउन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। ऐसा मार्केट आपको भी पता है कि इतना स्मार्ट है कि ऐसे किसी को मौका वगैरह नहीं देता। ऐसे सीन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके भी ऊपर है मार्केट कहीं ना कहीं। अब ऐसे सिनेरियो में ना देखो, प्लान तो देखो सेलिंग का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैंने आपसे ये बातें करी थी। अगर गैप अप मिलता है ना तो फिर हमें गैप अप के साथ ही चलना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं हम वेट कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं, अबे हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ बनने देते हैं कि मार्केट हमें क्या कहना चाहता है कि कहाँ हमें सही पोजीशन बनता रहेगा। अगर मान लीजिए 9:32 या 9:20 तक की कैंडल अगर इसके नीचे स्वाइप करती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। एंड जो कैंडल निकलेगी वो काफ़ी फास्ट हो सकती है, एंड उसके बाद जो एंट्री रिकवरी आएगा उसके बाद हम अपना पोजीशन बना लेंगे। देखिए, ऐसे सेलिंग में कोई भी घुस जाएगा, ऐसे में डर भी रहता है, और कहीं ना कहीं सेलिंग कर लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एंड हो सकता है फिर मार्केट मोमेंटम के साथ ही चलता रहे, जो हमें रिग्रेट होने के ज़्यादा चांस दे रहा कहीं ना कहीं। तो ऐसे सिनेरियो में देखो, बनाया तो नहीं जा सकता पोजीशन, पर फिर भी हम वेट करना पसंद करेंगे। एंड अभी थोड़ा साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ तो मार्केट में क्या हुआ, देखिए जो आसपास के जो सेलर हार नहीं मान रहे थे, ऐसे सिनेरियो को देख के वो अभी भी हार नहीं मानेंगे। उनको लग रहा है कि छोटा मोटा गैप है, रिकवरी में चला जाएगा, ऐसा वगैरह उनके दिमाग में चल रहा होगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर 9:20 9:23 की कैंडल अगर यहाँ नीचे स्वाइप करती है तो कहीं ना कहीं फिर सेलिंग का ही प्लान बनाया जा सकता है। पर अगर इसके ऊपर निकलता है ना, या फिर यहीं साइडवेज रहता है, तो फिर या कोई मोमेंटम नहीं होता कि चलो हम सेलिंग का प्लान कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वेट ही किया जाएगा, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी काफ़ी दूर है, तो इनको भी हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। तो कहीं ना कहीं वेट ही किया जाएगा, एंड अपना एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर उसके साथ से हम अपना एसएल हंटिंग की बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? तो कहीं ना कहीं देखो, मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो कहीं ना कहीं पुट में किया है। पुट में हमने क्यों किया है, देखो साइकोलॉजी में एक बार आपको समझा देता हूँ, पर एक बार मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं ट्रेड चल रहा है वो छोटा मोटा भी थोड़ा लॉस वगैरह शो कर रहा है। कोई बात नहीं, हमें इससे अभी डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने ट्रेड लिया है वो एक एक्यूरेट कहीं ना कहीं हो सकता है। पहले मैं आपके साथ एक लॉजिक शेयर कर देता हूँ कि हमने पुट का ट्रेड क्यों लिया। देखो देखो, इसने क्या किया, पहले पहले इसने एक गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद इनको, जो ऊपर बैठे थे उनको एक डराने का कोशिश किया, ठीक है। उन अब वो वार्निंग से नहीं निकले। ऐसे में क्या हो जाता है ना, देखिए ट्रेडर के अंदर नीचे ब्रेकआउट हो गया, या कौन आए, सेलर आए, तो फिर ऐसे मोमेंटम को जब ये ऊपर निकलता है ना, तो उनका ये साइकोलॉजी बन जाता है कि चलो अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं अब मार्केट यानी कि ऊपर ही चला जाएगा, कहीं ना कहीं इनकी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुकी है। दूसरा, मार्केट ने क्या किया है, अगर मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया बिना लिए ऊपर घूम रहा है, तो ऐसे में ना लोग क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं, कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान कर लेते हैं। दूसरा, हमें कहाँ बायर दिख रहे हैं, यहाँ बायर दिख रहे हैं, और इसके बाद हमें यहाँ बायर दिख रहे हैं। एंड मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूँ, जितना फास्ट हमें नीचे की वो मोमेंटम देखने को मिलेगा ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट। ऐसे चार्ट में वैसे ट्रेड जो है वो पुट का लेना तो वैसे खतरनाक साबित हो सकता है, पर देखिए जो हमारा सेटअप होता है ना, हमें उसी पे काम करना चाहिए। ऐसे में ना सेलर डरने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कंपेयर टू, यानी कि जो चार्ट में दिखा है गैप अप हो चुका है, ऐसे में इनको क्या नजर आ गया, सेलर इकट्ठा हो गए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको उनको जो प्लान है बाइंग का ही ज़्यादा प्लान रहता है। तो जितना फास्ट हमें मोमेंटम मिलेगा ना, वो हमारे लिए रहेगा सही। तो अभी तो देखिए वेट ही किया जाएगा, एंड प्रॉफिट लॉस की बातें कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन में हैं छोटे मोटे। आशा करते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा, और काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि हमें चार्ट में जो दिखा हमने वही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। काफ़ी सोच समझ के हमने वेट करके अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। वेट करते हैं, एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में हम अच्छा काम कर सकते हैं कहीं ना कहीं, एंड अच्छा प्रॉफिट वगैरह हमें नज़र आ सकता है अगर जितना फास्ट मोमेंटम हमें मिलेगा। वेट ही किया जाएगा, एंड वॉच करते हैं आराम से। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। देखिए वो सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हमें ये तो नहीं पता। कहीं ना जो हमने जो लेवल बनाया है यहाँ पे मार्केट ने कहीं के आसपास सपोर्ट लिया। ऐसे में हम क्या रख सकते हैं ना कि अब हमें अपना छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या फिर टारगेट तो देखो ऐसी है, टारगेट वगैरह हमें नज़र नहीं आया। अगर अच्छा नज़र आता तो अगर 300 400 भी आस पास तो होता, तो फिर हम सोच लेते चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं एडजस्ट। पर ऐसे में ना चार्ट, अगर हमें ये दिखाई दे रहा ना कि मोमेंटम हो जा रहा है, अगर हम फिर बाद में ये सोचेंगे चलो होल्ड कर लेते वो कर लेते हैं, तो ऐसे में हम ना अपना ऐसा रखने वाले हैं इस हाई के ऊपर। ऐसे में देखिए बायर सेलर्स का ये काम होता है अपने पिन पॉइंट पर काम करने का,
पर एक लॉजिक होना चाहिए एंड एक पोजीशन होना चाहिए। जिस हिसाब से मुझे कैंडल दिख रहा है तो ऐसे में तो मैं यही अच्छा प्लान रखूँगा एंड सेफ रहूँगा जितना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं आपको अगर बैंक एक्स का चार्ट दिखाऊं तो ऐसे में देखो हमने पुट का तो प्लान कर लिया है, पर ये जो चार्ट बना हुआ ना तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है। देखो बैंक निफ्टी का तो चार्ट चलो मान लीजिए अच्छा ही है, पर अगर इसमें अगर ब्रेकआउट होना है ना नीचे का, तो बिना रुके इसको इस लेवल का ब्रेकआउट करना होगा। वो हमारे लिए है 57,558, क्योंकि इस लेवल को ना इसलिए इतना रिस्पेक्ट दिया गया है ना। अगर इसने इसी चीज़ के आसपास क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो सपोर्ट नजर आ रहा है लोगों को, अगर कहीं ना कहीं उसको देख के अगर कॉल किसी ने प्लान किया तो उनको एग्जिट करवाना ज़रूरी है। तो तब तक तो देखिए हम सेफ़ हैं, जब तक कहीं ना कहीं सेफ़ ही हैं ये मान लीजिए, क्योंकि ऐसे में ना चार्ट काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है एंड जो हमारे लेवल्स थे उनके भी आसपास मार्केट नज़र आ रहा है। बस हमें यही आशा है कि जल्दी से नीचे का जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल जाए। एंड प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस हमारा चलो मान लीजिए कोस्ट टू कोस्ट में ही है अभी तो कहीं ना कहीं, तो वेट ही किया जाएगा। देखिए जब तक मार्केट अपने डायरेक्शन में है एंड जो स्टॉप लॉस है वो तो काफ़ी अच्छा मतलब छोटा ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट ही करेंगे एंड वॉच करते हैं एंड कुछ प्रॉफिट भी हमें नज़र आए यहाँ मुझे लगता है, तो वेट करते हैं मार्केट अगर डायरेक्शन में मिलता है तो। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर हमें इन लेवल्स का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ना तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रॉफिट हमारा काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, 722 के आसपास हमें प्रॉफिट मिला है जो कि हमारे लिए काफ़ी सही है। एंड आज की मार्केट में बस इतना ही, क्योंकि देखिए ऐसे मोमेंटम मैं चाहता था। मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर जितना फास्ट कैंडल निकलेगा ना वो हमारे लिए सही रहेगा। ऐसे में देखिए दूसरे सेलर्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और जितना मुझे दिख रहा है तो ये लेवल्स जो है अगर निकलेगा तो यहाँ तक आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए मैं यहाँ वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एक तो हमारा प्रीमियम ज़्यादा डिके हो जाता है एंड इसी का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रीमियम इतना जल्दी डिके होता है ना, मेल्ट हो जाते हैं एक्सपायरी में। एंड आज रक्षाबंधन भी है, हो सकता है काफ़ी ट्रेडर अब काम करना स्टार्ट कर दे। कहीं ना कहीं देखो मेरा चांस ये था कि बायर्स को सिर्फ वार्निंग दिया जाए, अन्यथा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उनको पूरा टारगेट किया जाए, क्योंकि वो एक अच्छे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो अब तो हमारा पोजीशन एग्जिट हो चुका है कहीं ना कहीं, तो अब हमारा देखने का या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की मार्केट में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।